हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि इग्नू में जितना उन्होंने एग्जाम अच्छा दिया होता है उस हिसाब से उनके मार्क्स नहीं आ पाते, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि इग्नू में बहुत हार्ड कॉपी चेक होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू में 3 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, और क्या वो 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मार्क्स इग्नू में कम हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतने कम मार्क्स कैसे आए उनके। तो देखिए, उसका सबसे पहला रीजन ये है कि इग्नू में हो सकता है कि जब आपकी कॉपी चेक की जा रही हो तो इवेल्युएटर से कोई भी क्वेश्चन या फिर आंसर रह गया हो चेक करने से, तो उस केस में भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है इवेल्युएटर से भी और आंसर चेक नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके मार्क्स कम आने का। दूसरा रीजन है कि जो आपने आंसर लिखा है, आपने लिखा तो बहुत सारा है, लेकिन आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट नहीं है, और इतना सारा लिखने के बाद भी आपका जो आंसर है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है और डायग्राम भी बनाना होता है। और इग्नू में जो मार्क्स मिलते हैं वो प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, कि आपने कितनी अच्छी तरह से अपना आंसर प्रेजेंट किया है, और उसको समझ में आना चाहिए एवेल्युएटर को, उस हिसाब से आंसर आपने लिखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पेज का आंसर लिखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। दूसरा तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि इग्नू में जब आपकी कॉपी चेक हो जाती है तो जब मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है तो हो सकता है कि इवेल्युएटर से मार्क्स को कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई हो, और जो मार्क्स आपके आए वो कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई हो, और जो आपके मार्क्स लिखे गए रिजल्ट में वो अलग हो और मार्क्स आपके अलग आए हो। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया करो तो अपनी फोटोकॉपी और 500 शीट भी मंगा लिया करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आपकी कॉपी कैसे चेक हुई है और आपके जो मार्क्स हैं वो कम क्यों आए हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन के लिए तभी अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन उनके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ पाए, तो फिर इसलिए वो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये 3 बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं इग्नू में वो डिपेंड करते हैं कि वो कितने आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।